आपने देखिए बात करी है कि क्या मुस्लिम और क्या यादव ये अखिलेश जी के साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं, और अखिलेश जी के मंदिर जाने से या एक सॉफ्ट लाइन पकड़ने से हिंदुत्व की क्या उनको नुकसान होगा? मेरा देखिए ये कहना है कि पार्टी का जो कोर वोट है, जो उसका कोर वोट है, जो उसका पारंपरिक वोट है, वो तभी छिटकता है, तभी बिखरता है जब उसको लगता है कि भाई इस बार मेरी पार्टी में बहुत एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत ऊर्जा नहीं दिख रही है, वापस आने की संभावना नहीं है। तब उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा मायूस होकर या तो वोट नहीं डालने जाते, और या फिर उसमें से एक प्रतिशत ऐसा होता है जो समाजवादी पार्टी की जगह किसी बसपा के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं अगर मुस्लिम हैं, या उनको लगता है कि नहीं भाई इस सीट पे भाजपा को ये पार्टी हरा सकती है तो वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब नेता में दम है, पार्टी में उम्मीदें हैं, और सड़कों पर पोस्टर लगे हैं कि मैं आ रहा हूँ, और योगी जी परेशान होकर उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि देखिए साहब पोस्टर लगा लिए अखिलेश यादव ने। अगर इस तरह की स्थिति है तो जो कोर वोट है वो ना सिर्फ एक्सपैंड होता है, बल्कि जो बाकी फेंस सिटर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि भाई क्यों नहीं हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जनता ने वो सब कुछ दिया योगी जी को जो योगी जी को मिलना चाहिए था, यानी एक प्रचंड बहुमत मिला, 300 से ज्यादा सीटें मिली। अब इतना प्रचंड बहुमत देके जो पिछले 40-50 सालों में लोगों को देखने को नहीं मिला है, मुझे नहीं लगता है कि शरद प्रधान जी जब से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो कोई ऐसी पार्टी होगी जो 300 सीट के ऊपर रही होगी, मुझे नहीं लगता है। और सूर्य प्रताप जी जब नौकरी में आएंगे हो सकता है कि इमरजेंसी का टाइम हो तब शायद जो जनता पार्टी थी उसकी बीजेपी में स्ट्रेंथ 300 के ऊपर था, अगर ये इमरजेंसी में आएंगे होंगे तो मेरा ये कहना है कि जनता ने योगी जी को वो सब कुछ दिया जो योगी जी को चाहिए था, जो उनको देना चाहिए था एक डबल इंजन की सरकार के लिए कि भाई मोदी जी केंद्र में हैं, योगी जी लखनऊ में हैं, प्रचंड बहुमत दिल्ली में भी है, प्रचंड बहुमत लखनऊ में भी है, और जिस तरह के वादे सब्जबाग जगह जगह मोदी जी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, योगी जी ने दिखाए हैं कि साहब हम कायाकल्प करेंगे, वो काम जो 25 साल से नहीं हुआ, 30 साल से नहीं हुआ, जो सपा बसपा के चलते उत्तर प्रदेश पीछे रह गया, बीमारू राज्य है, हम इसको पटरी पर लाएंगे और ट्रेन भी बहुत तेजी से दौड़ेंगे। हम बनारस को दिल्ली से बुलेट ट्रेन से जोड़ देंगे। हम यहाँ पर हर जिले में एक एम्स जैसा अस्पताल बनाएंगे। रोजगारी की बात तो उन्होंने ऐसे कर दी कि साहब हम 1 करोड़ रोजगार हर साल। तो लोगों को लगा कि भाई ये जो गुजरात मॉडल है, ये जो गुजरात मॉडल आ रहा है, और ये उत्तर प्रदेश की गाड़ी तेजी से होगी तो हर आदमी कहीं ना कहीं, छोटे छोटे सबके सपने होते हैं, उनको उन सपनों में बहुत सी चीजें सच्चाई दिखने लगती कि भाई ये आ गए तो चीजें बदलेंगी। लेकिन हुआ क्या विनीता जी, हुआ ये कि एकदम ही इसका जस्ट अपोजिट, एक टोटल कंट्रास्ट कि 50% क्या 25% उम्मीदें भी नहीं हुई। तो जनता ने कहीं ना कहीं, उनको अब लगता है कि बस योगी जी आपसे ना होगा, ये फीलिंग होती है कि आपसे ना होगा। इसको एक अंग्रेजी में कह सकते हैं कि नो होप नो स्कोप, एक सिंड्रोम है, और ये वोटर्स के अंदर धीरे धीरे पैठ बना रहा है कि इनसे नहीं होने वाला है। इसका लाभ अखिलेश यादव मुझे लगता है लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां से एक टर्न अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है आने वाले महीनों में कि भाई इनसे नहीं हो पाएगा, अब जरा इनको देखो कि भाई पिछले साल ठीक है चाचा थे, शिवपाल थे, आजम खान थे, अमर सिंह थे, दुनिया भर के लोग थे, तमाम डिस्टर्बेंसेस थी, और 2014 के बाद जिस तरह से मोदी आए और उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार को घेरने की कोशिश करी, कभी ये मुकदमा कभी वो मुकदमा, तो लोगों को कहा लगा कि शायद अब एक मौका देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश पहले से ज़्यादा मैच्योर हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हमने देखा एक ट्रेलर पंचायत चुनाव में कि जब डायरेक्ट वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी हुई, बीजेपी पीछे चली गई, और फिर लोगों ने बहुत सी बद इंतज़ामिया देखी, कोविड की बद इंतज़ामिया, कोविड की मौतें देखी हैं, और वो बदहाली देखी है जहाँ यूपी के आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी हों, बिना ऑक्सीजन के पीजीआई अस्पताल के बाहर लोगों को दम तोड़ते हुए लोगों ने देखा है।
तो ये जो बदइंतजामी है, जहां पर डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई, एक मायूसी का आलम है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में जहां भाजपा भीतर घात से त्रस्त है, पस्त है, वहां पर लोगों को लगता है कि शायद अखिलेश यादव के साथ जाने में कुछ शायद तस्वीर बदले। क्योंकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अखिलेश यादव के जो 2 साल थे, आखिरी 2 साल थे, उसमें हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि पुलिस में एक पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव हमने पुलिस में देखा, जहाँ पर पेट्रोलिंग को लेकर, नाइट पेट्रोलिंग को लेकर, हाईवे पेट्रोलिंग को लेकर, कंट्रोल रूम महिलाओं के लिए, फिर हमने एम्बुलेंस सर्विस देखी, और हमने ये भी देखा कि मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन, आगरा से लखनऊ तक की सड़कें, वो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत देखने को मिला। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, आज की तारीख में हम एक चीज कह सकते हैं कि उनकी सीधी फाइट, अगर योगी जी की सीधी फाइट किसी से है तो अखिलेश से है। और ये जिसको क्वाड्रेंगुलर मुकाबला कह रहा जाता था कि 4 पार्टियां लड़ेंगी, आज से 2 साल पहले जब प्रियंका गांधी बनी थी तो ये लोग कह रहे थे कि साहब 4 पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा, बसपा में, कांग्रेस में, भाजपा में और सपा में। अब वो एक सीधी टक्कर है और हमें आगे आगे देखना। तो जब सीधी टक्कर होती है तो मैं विनीता जी अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ। इतनी भूमिका बांधी, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थ्योरम प्रूव करनी थी अपनी, कि अगर आपके अंदर ऊर्जा है, उम्मीद है, तो चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे आप मस्जिद जाएं, चाहे आप भगवा पहन लें, चाहे आप जनेऊ पहन लें, चाहे आप हवन करा दें, जो कोर वोटर है वो आपके साथ जुड़ेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको उम्मीद दिख रही। और मुस्लिम्स के पास तो वैसे भी कोई विकल्प नहीं है, समाजवादी पार्टी। मुझे तो लगता है कि जो अखिलेश यादव का जो ओबीसी प्लैंक है, जिस तरह से वो ओबीसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये हो सकता है कि उनके लिए तुरुप का इक्का इस चुनाव में साबित हो। हमें देखना ये होगा कि राम अचल राजभर या लालजी वर्मा या ओम प्रकाश राजभर, इस तरह की कितने और ओबीसी के बड़े चेहरे साइकिल पर सवार होते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।